शनिवार का दिन भगवान शनि को समर्पित होता है। वीडियो आपको ध्यान से सुनना है। किस प्रकार से आपको भी पैसा मिलेंगे, आपको भी गिरा हुआ पैसा मिल सकता है, इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे आप मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख ही चुके हैं, तो इस वीडियो में आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय देने के प्रयास कीजिए। देखिए, जो नवग्रह आते हैं, नवग्रह में सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाले ग्रह शनिदेव को माना जाता है, क्योंकि शनिदेव निर्णायक ग्रह है। ये लोगों को सही दिशा में लाने के प्रयास करते हैं और बिल्कुल ही ये हमेशा लोगों को सही राह भी दिखाते हैं। और सही राह दिखाने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि शनि महाराज लोगों को इतना ज्यादा पीड़ा देना शुरू कर देते हैं, जो पीड़ा असहनीय हो जाता है, मृत्यु तुल्य पीड़ा हो जाते हैं। तो अगर आप भी भगवान शनि की कुदृष्टि से परेशान हैं, या फिर आपके घर परिवार में किसी को शनि के साढ़े साथी अढ़ैया लगी हैं, या फिर आप शनि को प्रसन्न करके धनवान बनना चाहते हैं, क्योंकि शनि को काले धन का स्वामी कहा जाता है। जो व्यक्ति अगर शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर ले तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ऐसे व्यक्ति धनवान बनता है, ऐसे व्यक्ति गुणवान बनता है। तो हमें शनिवार के दिन विशेष रूप से कौन से कार्य करना चाहिए जिससे हम धनवान बने, ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में धन आए, ज्यादा से ज्यादा हमें सुख सुविधा की प्राप्ति हो, और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो दुख तकलीफ चल रहे हैं वह जल्द समाप्त हो। तो इस वीडियो को एक बार कृपया करके अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जानकारी बताना। और वीडियो को आधे बीच में आप छोड़ करके जाते हैं और फ्यूचर में आपको शनि की पीड़ा होती है, घर परिवार में किसी को शनि दोष लग जाते हैं, तो आपको भयंकर नुकसान होता है। आप कितने भी ज्यादा एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए भी व्यक्ति बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन तनिक भी आराम नहीं मिल पाते। तो छोटे से जानकारी व्यक्ति की तकदीर को कभी कभी बदलने में बहुत ही समर्थवान होते हैं। और कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आते हैं। तो अपना समय पूरा जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आप भी भगवान शनि को मानते हैं, शनि देव के प्रति थोड़ी बहुत आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं हमें शनिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं शनिवार के दिन कोई भी व्यक्ति हो, ध्यान से सुनिएगा, शराब बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, मांस मटन नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, पराई स्त्री पर नजर नहीं रखना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो अंधे हैं, अपंग हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं, असहाय लोग हैं, इनका शोषण नहीं करना चाहिए। और यह भी माना जाता है अगर कोई व्यक्ति इस दिन कुत्ते हैं, गाय हैं, कौवे हैं, ये तीनों को सताते तो शनि महाराज बहुत ही जल्दी नाराज होते हैं और ऐसे व्यक्ति की सर्वनाश कर देते हैं। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शनिवार के दिन ऐसे कौन सी उपाय किया जाए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फल की प्राप्ति हो। शनि की साढ़े साथी चल रही हैं, अढ़ैया चल रही, किसी भी प्रकार की पीड़ा चल रही है, आपको परेशान नहीं होना है। बस इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है, कैसा भी आपकी पीड़ा हुआ दूर हो जाएंगे। हमने अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनसे मिले हैं और देखे भी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग शनि ग्रह से पीड़ित होते हैं। देखिए, शनि किसी के लिए पीड़ा ग्रह नहीं है, ये व्यक्ति को सही मार्ग में लाने वाले ग्रह हैं। अगर आपको कर्म करते हैं तभी शनि आपको दंडित करते हैं। तो अगर आप शनि के साढ़े साथी अढ़ैया से परेशान है तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। शनिवार के दिन साढ़े साथी अढ़ैया चल रही है, शनि की किसी भी प्रकार की दशा चल रही है, तो आपको छायादान जरूर करना चाहिए। छायादान में कौन सी तेल का प्रयोग करना चाहिए, आपको लेना है सरसों के तेल। और सरसों के तेल को आपको एक कांसे की कटोरी में लेना है, कांसे की कटोरी में लेना है, और आपको अपने छाया को उसमें पड़ने देना है। इसे हम छायादान बोलते हैं। उसमें आपको अपने छाया को पड़ने देना है। और ये जो कटोरी में आपने तेल रखे हैं, इस तेल को किसी ब्राह्मण को दे देना है, किसी गरीब व्यक्ति को दे देना है, या फिर अगर आप चाहते हो तो इसे शनिदेव महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर देना। पीपल के जड़ में भी आप डाल सकते हैं, इसे छायादान बोला जाता है। तो इस दान से अब के शनि की पीड़ा समाप्त होती है। शनि की पीड़ा के साथ साथ शनि आपके ऊपर में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि की माता कहे गए हैं छाया। छाया दान करने से शनि कभी भी किसी व्यक्ति को तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। तो ये थे शनि की साढ़े साथी अढ़ैया से बचने का उपाय। अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शनि महाराज को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करके कैसे धनवान बने। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शमी वृक्ष की फूल चढ़ाएं, शमी वृक्ष की फूल चढ़ाएं, या फिर शमी वृक्ष की जड़ में आपको जल डालना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं
तो यकीनन माना शनिदेव महाराज लगातार 1 महीने तक, शनिवार का भी दिन मत फिक्स कीजिए, लगातार 1 महीने तक शनिवार से, कोई भी शनिवार से शुरू करें, 1 महीने तक जल डाले शमी वृक्ष की जड़ में। इससे शनि महाराज जन्म जन्मांतर के आपके दोष को दूर कर देंगे, आपकी पीड़ा को हर लेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, टोने, जादू, भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र की पीड़ा, ये सब शनि के कारण होता है। तो ज्यादा से ज्यादा शनि को प्रसन्न करने के प्रयास करें। अब चलिए मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने का टोटका बता दूं शनिवार के दिन। तो आपको लेना है चारकोल। चारकोल किसे बोलते हैं? आपको कोयला लेना है। कोयले का एक बड़ा सा आपको टुकड़ा लेना है और इसे काले कलर की कपड़े में बांधना है, वस्त्र में बांधना है, और मन में आपको मनोकामना बोलना है। जो आपके दबी हुई मनोकामना है वह मनोकामना बोलना है और इसे आपको नदी में बहा देना है। नदी में शनि महाराज के ध्यान करते हुए शनि महाराज की बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार के मंत्र बोलते हुए आपको इसे नदी में बहा देना है। तो इससे मनोकामना की पूर्ति होता है। यह है मनोकामना पूर्ण करने वाला उपाय। अब दूसरा उपाय बता रहा हूं रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ कार्य में उन्नति करने के लिए। तो आपको करना क्या है? पीपल ये शमी के जड़ में, पीपल वृक्ष ये शमी के जड़ में सुबह आपको जल डालने के बाद काले तिल और काले उड़द ये दोनों आपको चढ़ाना है। काले तिल या काले उड़द आपको चढ़ाना है। तो अगर आपके लंबे समय से रुके हुए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आपके घर परिवार में किसी का पैसा रुक चुका है, तो रुके हुए पैसे इस उपाय के बाद मिल जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको धन लाभ होता है, कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलता है। हो सके तो सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे सुबह शाम जरूर जलाना। आपको टाइम मिल जाए तो सुबह जलाइए, अगर दोनों टाइम मिल जाते हैं तो सुबह शाम जलाइए। इससे शनि की समस्त पीड़ा दूर होती है और व्यक्ति के ऊपर में शनि मेहरबान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति के ऊपर में शनि मेहरबान हो जाए फिर ऐसे व्यक्ति को रंग से राजा बनते देरी नहीं लगती, क्योंकि शनि महाराज क्षण भर में किसी भी व्यक्ति को, जी हाँ बिल्कुल ही धनवान बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, और चाहे तो क्षण भर में राजा को भी ये भिखारी बना सकते हैं, क्योंकि शनि के अंदर में इतना कहा जाए एक प्रकार के समर्थ होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दीपक भाई को कैसे करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ। मैं जो भी जानकारी बता रहा हूं, दीपक ये दिल्ली से हैं और इनका पूरा नाम है दीपक सिंह मौर्य। तो हमें इसने पूछा कि गुरुजी हम धनवान बनना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा शनि महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो हमने उसे सलाह दिया नीलम धारण करने का। और मैं कई वीडियो में बता चुका हूं नीलम व्यक्ति की तकदीर को तत्काल बदलता है। नीलम धारण करते हैं तो उसी टाइम, जिस टाइम आप धारण करते हैं उसी टाइम से रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। जो दूसरे रत्न पहनते हैं, जो दूसरे रत्न धारण करते हैं, उसका रिजल्ट देखने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन नीलम एक ऐसा पत्थर है जिससे आप धारण करते हैं तो तत्काल आपको उसी टाइम रिजल्ट मिलते हैं। तो दीपक भाई को शेयर मार्केट के जरिए करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ। ये दिल्ली, न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इसने हमें मेल करके पूछे कि गुरुजी हम धनवान बनने के लिए कौन से रत्न धारण किए। तो हमने इसे सलाह दिया कि आप जो है हो सके तो नीलम रत्न धारण करें, और आपको ओरिजिनल सर्टिफाइड कंपनी वाला ही नीलम धारण करना है। मार्केट में बहुत ही ज्यादा डुप्लीकेट आता है, कोई कंपनी सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफाइड कंपनी है, तो आप उससे ही धारण करें, उनसे ही खरीदें। तो इसने किस प्रकार से धारण किया? हमने इनसे पूछा कि आपके वजन कितने हैं, तो उसने बताया कि गुरुजी हमारे वजन 62 हैं। तो 62 अर्थात हमारे जो है 62 किलो हैं। तो आपके अगर भी वजन 62 किलो है तो आपको 6 रत्ती का नीलम धारण करना है। अगर आपके वजन 50 किलो के आसपास है, 50 केजी के आसपास, तो आपको 5 रत्ती धारण करना है। 55 है तो आपको 5.5 रत्ती धारण करना है। इस प्रकार से आपको अपने रत्ती की जो क्वांटिटी उसे आपको बढ़ाना है। मान के चले अगर आपके वजन 80 किलो है तो आपको 8 रत्ती की धारण करना है। इस प्रकार से आपको वजन को बढ़ाना है नीलम में। और इसे कैसे पहनना है? तो आपको इसे जैसे कि चांदी की धातु है इसमें जड़वा करके धारण कर सकते हैं, पंच धातु में इसे आप जो है धारण कर सकते हैं, बस इसे आपको लोहे में धारण नहीं करना है। और कौन सी दिन धारण करना है? तो दिन का चयन करना है शनिवार के। और इसे धारण करने से पहले 2 घंटे के लिए आपको सरसों के तेल में डुबा करके रखना है। कितने? 2 घंटे के लिए सरसों के तेल में डुबा करके रखना है। आप में से अधिकतर लोग पूछेंगे गुरुजी महिला पुरुष से फिर छोटे से बच्चे से धारण कर सकते हैं? बिल्कुल ही कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर कुंभ राशि है या फिर कहा जाए तुला राशि वाले लोग धारण करते हैं, कुंभ राशि हैं, तुला राशि हैं, ये लोग अगर धारण करते हैं तो फिर ये ज्यादा फलकारी हैं, ये इनके लिए ज्यादा फलकारी हैं।
और आप जो है चाहते हो तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके आप जो है उनसे पूछ करके भी ये धारण कर सकते हैं। 100% मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा नीलम जरूर धारण करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सभी व्यक्ति को नीलम सूट नहीं करता। तो नीलम की जगह पर अगर आप चाहते हैं कि नीलम के जैसा ही रिजल्ट मिले तो समी वृक्ष की जड़ आप जो है धारण कर सकते हैं। समी वृक्ष की जड़ को चांदी की ताबीज में डाल करके धारण करना होता है, ये भी नीलम की जैसा ही फल प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आज जो जानकारी बताए हैं ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। अपनी जानकारी को मैं यही पर समाप्त करता हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना न भूलना और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। नमस्कार।